देखो दोस्तों, स्टार्ट करने अपने चैनल मैथ बाई साइंस सर पे 15 डेज 15 मॉक। उसका आज डे होने वाला 6। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत ही गजब का मॉक बनाया दोस्तों, जो आपका 100% एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आएगा दोस्तों। ये जो मॉक बनाया मैंने PYQ प्लस में न्यू और सभी क्वेश्चनों का मिक्स बनाया दोस्तों। सभी टाइप इसमें कवर होगी, इसमें परसेंटेज भी होगा, अलजेब्रा भी होगी, इसमें अपने पास में मेंसुरेशन भी होगा, सभी टाइप इसमें कवर होगी। ठीक है भाई, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। यदि x का 10% y के 20% के बराबर तो x रेशियो y, तो 10% मतलब होता है x इंटू 1/5 इक्वल टू y इंटू, नहीं 10% तो 1/10 होता ना, तो 1/10 और 20 मतलब 1/5, 5 से काटेंगे 2, तो x इक्वल में कितना आएगा 2y, तो x अपॉन y कितना है 2 अपॉन में 1, मतलब 2:1। 2:1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब उनमें 65 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का अपने पास वजन बताना। ठीक है भाई, अब देखो 8 व्यक्ति का 2.5 बढ़ा है, तो सम कितना बड़ा होगा भाई, सम 2.5 इंटू 8 इक्वल टू 20 kg। तो न्यू मैन वेट तो अपने पास नए व्यक्ति का वेट कितना आएगा भाई, 65 तो है ही है, प्लस का 20 ये हो जाएगा, 85 kg। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है और वो उस पे 8% का आप लोगों से टैक्स ले रहा है और उसको 972 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है, तो उसका आपको MRP बताना है। मैं मानता हूँ MRP उसकी अपने पास x है, x का अपने पास डिस्काउंट दिया 10%, तो मतलब क्या होता है 1/10, 10 पे 1 की छूट, तो 9/10 में। उसके बाद में आपसे क्या ले रहा है वो 8% टैक्स ले रहा है, तो 100 प्लस 8 108/100 इक्वल में 972। 108 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 9, x आएगा मेरा 1000। 1000 रुपये आपकी दोस्तों क्या है, उसकी MRP है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको इस पूरी वीडियो को आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टीस्टमेट की लिंक मिलेगी, उस पर 9588947511 लगाओगे, उस पर आपको लिंक में ये PDF प्लस में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो पोल की लंबाई। दोस्तों यहाँ पे पोल की लंबाई निकाल, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब स्पीड क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको चेंज किस में करेंगे अपन, मीटर में, तो 72 इंटू 5/18 और टाइम टी कितना है सेकंड में 30, 18 से काटेंगे 4, 4 5 20, 20 दिया 600, तो 600 मीटर अपने पास क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 16:36 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 16:36 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा भाई, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है अपने पास से, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है B² बी यहाँ पे क्या 36 का स्क्वायर, 36 इंटू 36 अपॉन में ए कितना है 16, 4 से 4 बार, 4 से 9, 4 से 9, 9 9 81। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो गोले का अपने पास CSC होता है 4πr², तो पहले CSC 4πr² ही था, फिर रेडियस इसकी क्या होगी r से 2r हो गई, तो फिर अपने पास क्या आएगा इसका CSC 4π2r का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 4πr² और ये 4π इंटू 4r², 4π से 4πr² से r², तो 1/4 बनेगा। पहले क्षेत्रफल 1 था, तो कितना हो गया 4 हो गया,
तो 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साधारण ब्याज पर यदि कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाए तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, अपन मानते हैं कि अब ऐसे करते हैं इसको, 10 रुपये मानता हूँ यदि मैं प्रिंसिपल है, 10 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना लगेगा भाई, 10 इंटू 10/100, 1 रुपये लगा यदि मैं रेट 10% मान रहा हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे अपने पास 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, तो 10 साल में 10 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 10 प्रिंसिपल था, 10 अपने पास ब्याज हो गया तो क्या हो गया, 20 हो गया। तो राशि 10 थी वो कितनी होगी, 20 होगी, 2 गुना हो गई ना। तो 10% आपके पास क्या आएगा, इसका रेट आएगी। वैसे आपको पीआरटी से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। पीआरटी कैसे निकलेगा, एक प्रिंसिपल है वो 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऐसा कितना मिलेगा, पी मिलेगा, प्रिंसिपल पी है, रेट कितनी है 10, रेट तो निकालनी है, रेट निकालनी, टाइम 10/100, पी से पी कैंसिल, 10 से कैंसिल, तो आर कितना आएगा 10%। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है भाई। ए बी एक काम को 12-18 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने में खत्म करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, टाइम नंबर का, ये 12 और 18, टोटल वर्क आया 36, 12 डिवाइड 36 3 की स्पीड से और ये 2 की स्पीड से काम करेंगे। अब 36 काम है, दोनों मिलके 5 की स्पीड से काम करेंगे, तो 7.2 डेज, तो 7/1/2 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लो, 7/1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो 2/3 4/9, 2/3 4/9 और 5/6 का एचसीएफ, ऐसा एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम आप जब भी फ्रैक्शन का निकालते हैं तो याद रखना ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। 2 4 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 20 आएगा। और नीचे अपने पास 3 6 9 का एचसीएफ कॉमन क्या, इसमें से 3 कॉमन है, तो 20/3 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आएगा बी। आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखा 5:3। यदि परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया निकालना है। दोस्तों आयत का अपने पास में पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इक्वल दे रखा अपने पास 64, 2 इंटू एल कितना मानेंगे अपन यहाँ से 5x और बी मानेंगे 3x, इक्वल 64, 2 से काटेंगे 32 और 8x इक्वल टू 32 है यहाँ पे। 8x कितना है दोस्तों, यहाँ से x आएगा मेरा 4, x मेरा 4 आएगा, तो लेंथ कितनी आएगी मेरी, लेंथ आएगी 5 इंटू 4 20 और ब्रीथ कितनी आएगी 3 इंटू 4 12। आपको निकालना एरिया, वो होता है अपने पास रेक्टेंगल का L इंटू बी, तो 20 इंटू 12 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का सीपी बताना है, ठीक है भाई। तो सीपी बताएंगे कैसे भाई, तो 1400 रुपये में खरीदता है, सीपी इंटू 100 माइनस प्रॉफिट और लॉस, तो 100 माइनस 15, तो 85/100, शून्य शून्य काटेंगे, तो 14×5 70 का शून्य और 14×8 112, 112 और 7 119, तो 1190 रुपये में उसको वो बेच रहा है, तब उसको वो क्या हो रहा है, हानि हो रही 15% की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 25% और 25% ऑफ 100, तो 25% मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 100, तो 100 डिवाइड बाई 16 6.25, 6.25% आएगा भाई। वैसे तो इसका आंसर कितना आता है भाई, 16 सही 2/3% आता ना, 16 सही 2/3%, नहीं 6 सही 2/3, तो ये 6.25 के अप्रोक्स में आएगी वैल्यू। वैसे इसमें तो इसका आंसर दे नहीं रखा प्रॉपर सही से भाई, ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा इसमें। तो 25% ऑफ 25%, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 100, तो 16 6 96, 16 6 96,
6 बार जाएगा और 4 बचेगा 16, 4 से काटेंगे 1, 1/4 होता है 0.25। हाँ तो 6 ठीक है, 6.25 पे आएगा अभी 6.25। अभी इसमें दो ऑप्शन में परसेंट आएगा क्या आएगा, तो परसेंट तो अपने यहाँ से 200 हटा दिया अपन ने, तो फिर यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अभी राम और श्याम की आयु का अनुपात देखा 4:5। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष, 9 वर्ष के बाद में राम की आयु, देखो दोस्तों यहाँ पे राम है ये और ये श्याम, आयु है 4:5 और उनका सम दे रखा है, तो 4, 5, 9x, 9 की वैल्यू 81, 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी भी 36 और 5 की वैल्यू 45। ये तो उनकी वर्तमान है। 9 साल के बाद में राम की उम्र, तो +9 जोड़ देंगे, तो 36 + 9 = 45 साल का होगा राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 8,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से यदि रेट आपके पास से क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, हाफ पेली हो, यदि आपसे अर्धवार्षिक रूप से ले रहा हो ब्याज तो बताना। ठीक है भाई। अब दोस्तों इसमें हाफ पेडली में क्या होती है, रेट आधी होती है, तो रेट कितनी आएगी यहाँ पे 5% हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा 1 साल का 2 पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम सक्सेसिव रेट फॉर्मूला, तो लगाओ 5 + 5, 5 का 5%, तो टोटल आपको ब्याज मिलेगा 10.25%। किस पे मिलेगा भाई 8,000 रुपये इंटू 10.25%, परसेंट आएंगे अपॉन में 100, पॉइंट आएंगे तो अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य, 20 से 4, 20 से 5 और 5 से 5 दूनी 10, 0 और 5, 205 इंटू 4 820। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इसका प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो आप टीचमेंट की लिंक मिलेगी 9588 947511, ये नंबर आप लगाओ, वहाँ पे लिंक पे ओपन हो जाएगी, प्लस में ये जो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई। एक नाव धारा के प्रतिकूल, तो अपस्ट्रीम क्या होता है x - y, तो 15/3 कितना आएगा 5, और धारा के अनुकूल होता है x + y, 21/3 तो कितना आएगा 7। अब आपको y की वैल्यू पूछी है, तो y कैसे निकालेंगे भाई, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस का 2y = माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू की 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। 625 441 का रूट, तो ये तो होता है 25 का, ये होता है 21 का, 25 + 21 ये आएगा 46। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेट्रोल कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति को अपनी कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा मेंटेन रहे। ठीक है भाई। और 25% की वृद्धि 1/5, तो प्राइस 5 से 6 हुई, तो कंजप्शन इसका उल्टा होता है, 6 से 5 होगा, तो पहले कंजप्शन 6 था अब 5 हो गया, तो आपको 1 कम करना पड़ेगा यदि आपको खर्चा मेंटेन करना, तो 1 कम करेंगे अपन, वो करेंगे 5 पे करना पड़ेगा इंटू 100, तो ये कितना है 20%, तो 20% आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए। 24 36 40 का एचसीएफ, अब 24 36 40 का एचसीएफ में कुछ कॉमन अपने पास सिर्फ 4 के अलावा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 6 इससे डिवाइड है, इससे डिवाइड नहीं है, 8 इससे डिवाइड है, इससे डिवाइड नहीं है, 12 इन दोनों से डिवाइड है, इससे डिवाइड नहीं है, तो ओनली फॉर 4 एक ऐसा है जो हम सबसे डिवाइड है। ऑप्शन नंबर ए। एक यात्रा को 10 घंटे पूरा कर सकते हैं, वह यात्रा का आधा पार्ट 21 की स्पीड से और आधा पार्ट 24 की स्पीड से, तो टोटल दूरी बतानी है। अपन मानते टोटल डी है, तो d/2 हिस्सा 21 की स्पीड से और d/2 बचा हुआ हिस्सा 24 की स्पीड से, टोटल टाइम लग रहा है 10, तो 21 दूनी 42, d/42 और d/48 = 10। एलसीएम आएगा इन दोनों का 336, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा 8d, इसका डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा 7d = 10, तो यहाँ से क्या बनेगा 15d = 336
इक्वल 10, 5 से 2, 5 से 3, 3 से 112, तो डी आएगा 224। तो 224 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है अभी। ठीक है अभी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन होगा सिंप्लीफिकेशन का। 5 × 10 50, 50 + 10 100, और 20 डिवाइड बाई 4 5, 100 - 5 95। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।